जितने भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी हैं और सम्मानीय अतिथि मंच पर प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन से संबंधित कर्मचारी, पत्रकारगण, बालक एवं बालिकाओं, अब मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ जो मुद्दे पर है। मुख्य बात यह है कि जो स्कूल यहाँ पर शुरू किया गया, तो उस स्कूल में मैंने ये देखा कि कभी कभी जाता हूँ कि वहाँ डेट में भयंकर कमी है। वहाँ लेबोरेटरी के अंदर में जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बच्चे यहाँ साइंस के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, मैं उनको काफ़ी हैंडल करता हूँ, कभी कभी जाकर उनको समझाता हूँ, मैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ, मेनली उनके घर पर भी जाता हूँ। बच्चों को तो साइंस लेने के लिए बोल दिया गया, लेकिन उनको जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए वह शून्य है। क्षमा करें, मैं ये कह रहा हूँ शून्य, क्योंकि लैब के अंदर में बेहद कमी है। तो मैं प्रशासन से आग्रह करूँगा कि उस लैब की कमी को पूरी की जाए। HPS गैस क्या होती है, अभी बच्चों को यही ठीक से नहीं पता। दूसरी बात, वहाँ पर खेल का मैदान भी थोड़ा छोटा पड़ता है और खेल के मैदान में जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसकी भी मुझे कमी लगती है। सिंगल वार डबल वार भी जो है वो प्राइमरी स्कूल के तरफ है, जबकि उसे हाई स्कूल के तरफ होना चाहिए। अब इससे अगली कड़ी में एक कमी जो लग रही है हमको हमारे गांव में कि जल जंगल जमीन, इसका दोहन दूसरे तरह से हो रहा है। गांव का विकास तो हुआ, लेकिन गांव के लोगों को बहुत कुछ त्याग करना पड़ रहा है। गांव के लोगों को इतनी कमी है कुछ चीज़ों की, जल जंगल जमीन से संबंधित, क्योंकि नदियों का भी दोहन हो रहा है। गांव के आजू बाजू जो जगह पड़ी है प्रशासन की या खेतियों की, उसका भी दोहन हो रहा है। और जो रिसोर्स बने हुए हैं उसके अंदर में शादियाँ हो रही है, तो वो 12-12, 2-2 बजे तक के बहुत जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाते हैं और यहाँ पर आकर अपना इंजॉयमेंट करते हैं। दिस इज नॉट द पर्टिकुलर प्लेस फॉर इंजॉयमेंट। उनको सोचना चाहिए कि भाई हम यहाँ पर आए हैं तो ये शांति की प्रतीक है, शांति की जगह है। पहले हमारे गांव में जब हम छोटे थे, बाहर निकलते थे रात को यूरिन करने, तो पलधार का गांव का, पलधार के रोड का 10 किलोमीटर का आवाज़ हमारे गांव में आता था। हर कोई गांव वाला जानता है। आज हमारे गांव में ये परिस्थिति है कि किसी को यदि बात करना हो तो जोर से बोलने लग गया, मानसिक तनाव हो गया व्यक्ति को। वह रात को 12-1 बजे तक के इनके ढोल नगाड़े सुनता है और सुबह 4 बजे उठकर उस गरीब को, माफ करना, उस सेवक को गाइड में जाना है, गाड़ी चलाने जाना है, जिप्सी चलाने जाना है, तो घर पूरा परिवार उठ जाता है, क्योंकि माता बहनों को उनको चाय बनाकर देना है। अब आप ये बताइए, जो 12 बजे सोएगा वो 4 बजे उठेगा तो मानसिक तनाव से ग्रसित होगा ना। तो इस पर बहुत अविलंब रोक लगना चाहिए। कई लोग, कई बार प्रशासन ने इस पर पाबंदी लगाई है, मुझे मालूम भी है, मैंने शिकायत भी किया हुआ है, लेकिन वह फिर से वही ढंग है उन लोगों का। तो मेरी रिक्वेस्ट है, और यदि रिसोर्स वाले सुन रहे हो तो हमारे गांव वाले भी यही चाहते हैं कि भैया आप लोग इस तरह का काम कम करें। आपको शादी करना, आप 8 बजे तक के निपटा दो। इससे क्या हो रहा है कि जो रात में लाइट जल रहा है, इससे हमारी जो जुगनू है वो खत्म हो गई। अभी जो उत्तराखंड के अंदर में एक कार्बेट पार्क है, आप वहाँ देखिए, वहाँ जुगनू पर रिसर्च किया जाता है। WWF के लोगों को वहाँ कॉल करके रिसर्च के लिए कहा गया है, क्योंकि वह जुगनू खत्म हो गई। जुगनू के बगैर पृथ्वी खत्म हो जाएगी, पर्यावरण खत्म हो जाएगा।